हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वंशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे हम आपके लिए स्टोरी लेकर आते हैं वैसे ही आपको बस इतना तो काम करना होता है, आपको वीडियोज़ लाइक करनी होती हैं। थैंक यू सो मच जो वीडियोस लाइक करते हैं, और जो नहीं करते प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करें। देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, आपको देखना होता है। बट इस वीडियो के पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है, इसको अप्रिशिएट करने के लिए तो आप कर सकते हैं ना लाइक। आपको तो बस लाइक्स तो करने होते हैं और कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे एक लाइक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था ना, वो अब लान फैमिली के अंदर रह रहा था। बट वीजिंग अब पहले वाला वीजिंग नहीं था। वो गुमसुम हो गया था, एकदम चुप हो गया था, किसी भी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। एकदम डरा सहमा सा अलग सा हो गया था। वीजिंग ज़्यादा काम करने लगा था। और वहीं वांग जी, उसे हाँ कभी कभी वीजिंग दिखता था और कभी कभी तो दिखता भी नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि जो लैन किरण थी वो चाहते थे कि वांग जी उनके बिज़नेस को टेक ओवर करे, और उसके बाद फिर वो जो है ना अपनी वाइफ के साथ एकदम अच्छा सा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी है अपने बच्चों को और अपनी कंपनी को। वाइफ के साथ तो उन्होंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। इसीलिए वो चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अपना बिजनेस अच्छे से टेक ओवर कर लें, और उसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे। अब बाकी की लाइफ उनको अपनी वाइफ के नाम करनी है, इसीलिए वो चाहते थे। और वांग जी को बहुत काम करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर लैन सिजन की भी शादी होने वाली थी मैंग याओ से, इसलिए वो सब तैयारियां भी हो रही थी। और वीजिंग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे वॉमिटिंग होना, बहुत ज़्यादा सोना, एंड कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी जो कि उसे कभी पसंद नहीं थी, और वीजिंग के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। एंड अब जो बोल सकते हैं लायन सेचन थे, उनकी शादी को ओनली 4 डेज रह गए थे। आज का दिन बीत चुका था। वीजिंग डाइनिंग टेबल पर ही बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। बट तभी एक डिश की स्मेल उसे बहुत गंदी लगती है, और वीजिंग डायरेक्टली भाग जाता है वहाँ से वॉशरूम के अंदर। वो जल्दी से वॉशरूम में आता है और जो है ना वो वॉमिटिंग करने लगता है। हम मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन बोलती हाँ इसे क्या हुआ? तो जो लायन सेजन थे वो बोलते हैं मॉम चेक करके आइए, मैं चाहता हूँ। वो बोलते हैं हाँ रुको तुम, मैं चेक करके आती हूँ। इसके बाद तुरंत ही वो जाती हैं और वीजिंग के रूम में आती हैं। वो तुरंत ही वीजिंग को देखती हैं। वीजिंग जो है ना वॉशरूम में था और वॉमिटिंग कर रहा था। वो तुरंत आती हैं और वीजिंग के बैग को सलाने लगती हैं और बोलते वी बेटा क्या हुआ? वीजिंग जो है ना वो वॉमिटिंग करता है काफ़ी। एंड फिर उसके बाद मैडम लैन पानी देती हैं। वीजिंग पानी पी लेता है और बोलता पता नहीं मॉम अजीब लग रहा है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। वो बोलती क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं खा लिया? वो यूँ बोलता पता नहीं। वो बोलते हैं तुम भी ना बच्चे कभी कोई बाहर जाते हो ना तो इन रेगुलर चीज़ें खा लेते हो जो कि तुम्हारे डाइट से मैच नहीं करती हैं। विजिंग बोलता पता नहीं। वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक लग रहा है ना? विजिंग बोलता हाँ अच्छा अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। वो बोलते हैं ओके चलो। इसके बाद वो विजिंग को बाहर लेकर आती हैं और फिर बोलते चलो नीचे। विजिंग नीचे आ जाता है। एंड वांग जी विजिंग को वरीड आई से देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ना वैसे वैसे वांग जी को अब अलग चीज़ फील होने लगी थी विजिंग के लिए। वो विजिंग से मिलना चाहता हो था, विजिंग के लिए मतलब बेचैन हो रहा था। उसे विजिंग को देखना था, ये क्या हो रहा है उसके साथ उसे पता नहीं था। उसे सारी चीज़ें याद आया करती थी। एंड वांग जी भी उस रात को नहीं भूल पाया। वांग जी बस विजिंग को देख रहा था वरिड आई से। पता नहीं क्यों उसे अजीब लगता है। वांग जी विजिंग को देखता और बोलता विजिंग तुम ठीक हो? एंड ये सुनने के बाद विजिंग वांग जी को देखता है और वो एकदम मतलब ऐसा शक्ल बनाता है कि तुम्हें फिक्र भी है? झूठा नाटक करना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग की आंखें ये वांग जी से बोल रही थी, बट वीजिंग सबके सामने नहीं बोल सकता था, तो वो बोल देता है मैं ठीक हूँ। एंड अब वीजिंग वांग जी को गगा भी नहीं बोलता था, या ये कहीं कि बोलना नहीं चाहता था। इसीलिए कुछ टाइम के बाद लायन सेचन वीजिंग को देखते हैं और बोलते वी क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? विजिंग बोलते कुछ नहीं गगा, बस ऐसी ही तबीयत ख़राब है। वो बोलते हैं क्या खा लिया तुमने, अभी वॉमिटिंग कर रहे थे? विजिंग बोलते पता नहीं गगा, वो कुछ अजीब सा शायद। वो बोलते हैं ठीक है बट आज से कुछ ऐसा मत खाना, ओके? विजिंग बोलता हाँ ठीक है गगा। एंड नॉर्मली वो लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही करके उनका खाना कंप्लीट होता है और विजिंग बहुत ही कम खाता है। इसके बाद विजिंग फिर अपने रूम की ओर चला जाता है और मैडम लैन भी उसे नहीं रोकती। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी जो था ना वो वहीं पर था। एंड वो देखने लगता है, उसके डैड बैठे हुए थे और वो कुछ काम कर रहे थे। वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी अपने ही ख्यालों में गुम था। वो वीजिंग के बारे में सोच रहा था, वीजिंग की तबीयत खराब क्यों हो रहा है ऐसा। वो सोचता है वो मिला नहीं है वीजिंग से।
पता नहीं 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है, बट उसे वीजिंग से मिलना है, उससे बात करनी है। उस दिन के बाद से उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और टाइम मिलता है तो वीजिंग वहाँ से भाग जाता है या बात ही नहीं करता, ये उसकी शक्ल नहीं देखता। वांग जी रीज़न भी जानता है, बट उसे मिलना था वीजिंग से, उसे बात करनी थी, इसीलिए बस वो सोच लेता है। एंड जो लान किरण थे वो बोलते वांग जी, एंड वांग जी जब फिर से अपने डैड की आवाज़ सुनता है वो पलट कर देखता है, बोलता हाँ। वो बंदे कहाँ गुम हो, मैं तुम्हें फ़ाइल दे रहा हूँ। वांग जी बोलता हाँ सॉरी, आई मीन सॉरी डैड। वो बोलते ये फ़ाइल लो। वांग जी तुरंत ही फ़ाइल ले लेता है और उसके बाद से उसे देखने लगता है। वो बोलते हैं इस फाइल पर काम कल तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और 3 मीटिंग्स है वो कल अटेंड कर लेना। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद मैडम लान वहाँ पर आती हैं और वो बोलती हैं कि सुनिए। जो लान किरण थी वो बोलते हैं बोलो क्या हुआ। लानी बोलती हैं कि कल हमें जिन फैमिली में जाना है क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी है। तो लायन किरण बोलते हैं व्हाट पार्टी। तो वो बोलती पार्टी नहीं बोलेंगे, एक फैमिली डिनर है, उन्होंने हमें बुलाया है, आप तो जानते हैं ना कुछ टाइम के बाद। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है हम चलेंगे शाम को। वो बोलती हैं ओके ठीक है। इसके बाद वो चली जाती हैं। जो उनका और काम था उन्हें करने के लिए हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग रूम के अंदर आता है और वहाँ आकर बैठ जाता है और फिर लैपटॉप पर काम करने लगता है। जो उसे ऑनलाइन काम मिल रहा था वीजिंग वो कर रहा था। ऐसे ही करके वीजिंग को काम करते हुए 2 घंटे हो जाते हैं और वीजिंग थकने लगता है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे बार बार, मैं थक क्यों रहा हूँ, पहले तो मैं आराम से काम कर लिया करता था, अब तो ऐसा हो रहा है जैसे सोता रहूँ और कुछ खाता रहूँ, पता नहीं अजीब सा हो गया है, और कुछ खाता हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है। वीजिंग अजीब सा मुंह बनाता है और उसके बाद फिर वो उठता है और सीधा जाता है वहाँ से अपने लिए किचन में कुछ खाने के लिए लेने के लिए। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वीयिंग को देखता है और वो वीयिंग को देखने के बाद सोचता है कि उसे वीयिंग से बात करनी होगी। हाँ वांग जी बोलता डैड मैं पानी लेकर आता हूँ। वो बोलते हाँ ठीक है वांग जी जाओ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीयिंग के पीछे पीछे किचन में आता है। वीयिंग तुरंत ही फ्रिज में जो है ना वो ओपन करता है और उसमें से कुछ चीज़ें निकालता है अपने लिए खाने के लिए। वीजिंग सबसे पहले अपने लिए आइसक्रीम निकालता है और उन्हें निकाल कर रख लेता है और बोलता है हाँ अच्छी लग रही है। वीजिंग तुरंत ही निकालता है और उसे खाने लगता है। वीजिंग उसे खाते हुए बोलता है वाह कितनी यम्मी लग रही है वो, सच में। एंड वीजिंग जो है ना अपने फिंगर से खा रहा था और अपने फिंगर को माउथ में लेके वो जैसे ही टर्न करता है तो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखने के बाद जो उसकी फेस पे स्माइल थी ना वो गायब हो जाती है और वो गुस्से में देखता है और उसके बाद अपने फेस को टर्न कर लेता है। और टर्न करने के बाद वो जो है ना जाने लगता है। वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है जो एक फ्री था और बोलता है वीजिंग। वीजिंग गुस्से में टर्न करके देखता है और बोलता है मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे तुमसे बात करनी है और तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद वीजिंग हैरानी से पलट कर देखता है और बोलता है तो क्या करूँ आपके साथ, हाँ बताइए मुझे, जो आपने किया है उसका आपको अब तक रिग्रेट नहीं है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी के फेस पे एक जोरदार स्लैप मारने वाला था बट वो रुक जाता है क्योंकि उसे पता है कि अभी उसके डैड बैठे हुए हैं वहाँ पर और वांग जी बस वीजिंग के सामने खड़ा हुआ था। वीजिंग अपने आप को रोकता है और बोलता है मैंने कहा ना मेरी आंखों के सामने से दूर चले जाइए वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि ब्रदर डैड और मॉम को कुछ पता चले आपकी इस घटिया हरकतों के बारे में, वरना वो क्या करेंगे। वांग जी देखता है और बोलता है क्या करेंगे वीजिंग, हाँ और तुम, एक बार हो गया है तो ठीक है हो गया वीजिंग, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आप में ज़रा सी भी शर्म नहीं है ना। वांग जी बोलता है वी मेरी बात सुनो, हाँ जानता हूँ ठीक है मैंने गलत कर दिया, ओके देन तुम ऐसे तो बात नहीं कर सकते उम्र से। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता है तुम पागल पागल तो नहीं हो ना कहीं, हाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करके तुम ये बोल रही हो कि उसने कोई गलत नहीं किया। वीजिंग देख रहा था कि कितना घटिया इंसान है। वीजिंग बोलता है आपसे ज़्यादा घटिया मैंने आज तक इस दुनिया में किसी को नहीं देखा। और ये बोल कर जो है ना वो वीजिंग चला जाता है। वांग जी बस खड़ा रह जाता है। वांग जी बोलता वी तुम्हें तो मैं एंड बट इससे पहले वो जा चुका था। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी बोलता है तुम मुझे घटिया बोल रहे हो है ना, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दिखाऊं मैं कितना और घटिया बन सकता हूँ। वांग जी गुस्से में था और वो बोल रहा था इसकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। ठीक है मानता हूँ मैंने गलती कर दी बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है ये मुझसे ऐसे बात करेगा। ठीक है सॉरी बोल दूंगा और क्या। और ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उससे उससे मिलना क्यों चाहता हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड वांग जी बस के बाद जो है ना वापस से आ जाता है और वो पानी वगैरह पी कर आया था। जो लायन किरण थे वो बोलते वांग जी क्या हुआ टाइम लगा दिया। वांग जी बोलते कुछ नहीं डैड। वो बोलते हैं ठीक है इस फाइल पे लो ये काम कर लेना ठीक है। एंड फिर वो टाइम देखते हैं और बोलते हैं वैसे भी टाइम हो गया है तो अपने रूम में जाओ ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हाँ ठीक है। एंड इसके बाद फिर जो लायन किरण थे वो उठ जाते हैं और जो फाइल थी वो लेके चले जाते हैं अपने रूम की ओर। वांग जी फिर फाइल को लेता है और वो जाने वाला था, फिर वो ऊपर आता है एंड देन वो रुक जाता है एंड वीजिंग का रूम देखता है। और इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग के रूम के पास आता है। और अभी जो वीजिंग सीधा आया था तो उसके हाथ में जो है ना वो आइसक्रीम की
बाउल था और वीजिंग बस आइसक्रीम को खा रहा था और वीजिंग ने अपने फिंगरों पर लगा ली थी और वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर पर एंड चारों जगह लगी हुई थी। बस वीजिंग खाया जा रहा था क्योंकि वीजिंग को बहुत टेस्टी लग रही थी और इतनी ज़्यादा खा रहा था ना वीजिंग, उसे मज़ा आ रहा था खाने में। और वीजिंग बच्चों की तरह खा रहा था, अपने फेस वगैरह पर लगा ली थी। एंड हम देखते हैं वो आधे टाइम डोर को लॉक करके आना भूल गया था। एंड वांग जी वीजिंग के रूम के पास आता है, तुरंत ही जो है ना वो डोर को पुश करता है एंड डोर ओपन हो जाता है। वांग जी अंदर आता है, वीजिंग का ध्यान तो आइसक्रीम खाने था, उसने मतलब जो डोर है ना उसकी ओर देखा ही नहीं। एंड जो वांग जी था ना वो अंदर आता है एंड अभी वीजिंग के रूम के अंदर जो है ना वो लाइट थोड़ी थोड़ी डिम थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं बट हाँ डिम थी। वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि बैठा हुआ था और वो बेड पे बैठकर आइसक्रीम को खा रहा था एंड बच्चों की तरह। और वांग जी जब वीजिंग को ऐसे देखता है तो उसके दिल में उसे एक हलचल महसूस होती है। वांग जी अपना दिल पकड़ लेता है और बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे, मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो धीरे धीरे करके वीजिंग के सामने आने लगा और वो वीजिंग के सामने आ जाता है। वीजिंग आइसक्रीम खा रहा था और अपनी फिंगर को माउथ में डाले हुए था एंड वो देखता और बोलता हाँ आप यहाँ पे क्या क्या करें, निकलिए मेरे रूम से बाहर। वांग जी देखता और बोलता है हाँ वो मैं तुमसे बात करने के लिए आया था। वीजिंग बोलता है क्या बात करनी है आपको, हाँ निकलिए यहाँ से बाहर जाइए। वांग जी बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, मैंने जो किया प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है मैं जानता हूँ मैंने गलत कर दिया बट तुम अब वो देखो वो हो गया मुझसे, मैं ड्रंक था वीजिंग, मैंने जानबूझ के। वीजिंग बोलता है आपने जानबूझ के किया, आपने जानबूझ के किया था। वांग जी बोलता है अब वीजिंग देखो मैंने कहा ना मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो हो गया मुझसे। वीजिंग बोलता है आप मुझे सज़ा देना चाहते थे, आपको आपकी फैमिली से दूर करने की, बट मैंने कभी भी आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं किया। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो मेरी बात सुनो। उस दिन वीजिंग बोलता मुझे नहीं सुनी, प्लीज़ जाइए यहाँ से। वांग जी देखता और बोलता वी क्या हुआ। वीजिंग रोने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तुरंत ही वीजिंग के पास आता है, बोलता वीजिंग क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रहे हो। हाँ वीजिंग देखता और बोलता आप बहुत बुरे हो, मैंने अपने दिल से आपको प्यार किया था और आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे चीट किया और उसके साथ आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, आपने झूठ कहा मुझसे और उसके बाद मुझे फोर्स किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की और अब ये बोल रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। हाँ बहुत बुरे, आप चाहिए यहाँ से चाहिए। और वीजिंग दूर करने लगता है वांग जी को। वीजिंग को भी नहीं समझ आ रहा कि वो एक पल में क्या बोल रहा है और दूसरे पल में क्या बोल रहा है। वांग जी बोलते भी शांत हो जाओ, अब देखो जो मैंने कर दिया वो। एंड वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है, उसके फेस पे जो है ना वो पूरी तरह से आइसक्रीम लगी हुई थी एंड बहुत स्टिकी सा हो गया था उसका फेस। वांग जी बोलते ये तुमने क्या करके रखा है, रुको। एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग के फेस को साफ करने लगता है और वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वीजिंग को इस इंसान के पास आने से नफरत हो रही थी और पता नहीं क्यों ये इंसान उसे सुकून दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड वीजिंग फील करता है वांग जी के पास ही था वो एंड वो मतलब बोल सकते नेक के पास आ रहा था तो वो वांग जी के फेरोमोन्स फील करता है एंड जो उसे बेचैनी हो रही थी, जो उसे अजीब लग रहा था वो अचानक से कम हो जाता है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे, इसके फेरोमोन्स मुझे अच्छा क्यों फील करा रहे हैं, मुझे स्मूथ और कमिंग क्यों फील हो रहा है, मुझे इस इंसान से नफरत है। वीजिंग अपने मन में बोल रहा था बट उसका दिल, उसका दिमाग और उसके जो ये सुकून, जो ये फेरोमोन्स थे वो अच्छा फील करा रहे थे उसे। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था ये एक पल में उसे क्या हो रहा है। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था, जो वांग जी था ना वो बस वीजिंग के फेस को टच कर रहा था और उसे क्लीन कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग बस वांग जी को देखता है एंड वांग जी क्लीन करने के बाद वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग के फेस को देखने लगता है और वीजिंग भी वांग जी को देखने लगता है। वांग जी पता नहीं क्या फील करता है और वीजिंग को, उसे तो खुद अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। वीजिंग को नफरत है इस इंसान से पर पता नहीं क्यों इसके फेरोमोन्स उसे अच्छा क्यों फील करा रहे हैं। वीजिंग को सुकून मिल रहा था। एंड वांग जी की नज़र जाती है वीजिंग के लिप्स पर एंड उसे याद आता है वो दिन जब उसने वीजिंग को कैसे किस किया था, उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। वांग जी को उस रात का सब कुछ याद था एंड उसने क्या कुछ कैसे किया था और क्या वो एहसास था उसे सब याद है। वांग जी जब वीजिंग के लिप्स को देखता है तब पता नहीं क्यों वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और वो अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पे रख देता है एंड देन उसे किस करने लगता है। और फिलहाल तो वीजिंग एकदम शॉकिंग आई से देख रहा था और उसे गुस्सा आता है वांग जी पर, बट वो अपने हाथों मजबूर था अपनी फीलिंग्स के। उस वक्त उसकी फीलिंग क्या है, वांग जी के फेरोमोन्स जो वांग जी रिलीज़ कर रहा था वो जैसे कि मानो उसे शांत करवा रहे हों, उसे काम कर रहे हों। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या हो रहा है ये।
ये अजीब सी चीज़। एंड वांग जी बस वीजिंग के लिप्स को किस किया जा रहा था, उसे सक किया जा रहा था, उसे बाइट कर रहा था और बस वीजिंग को फील किया जा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जब वीजिंग को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, वीजिंग को इतना गुस्सा आता है, वीजिंग धक्का देता है वांग जी को और उसके बाद वांग जी के फेस पर एक जोरदार स्लैप जड़ देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और वो होश में आ जाता है और बोलता तुम। एंड वांग जी अपना फेस पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, अभी अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी प्लीज़। अब और क्या चाहिए तुम्हें मेरे से, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ, मुझे नहीं देखना तुम्हें, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी देखने लगता है, वीजिंग एकदम अजीब सा रिएक्ट करता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग को कि इसे हुआ क्या है, अभी कुछ देर पहले वो कैसे था, अभी कैसा है, एक ही मिनट में उसका जो है ना वो बोल सकते हैं कि मिजाज बदल रहा था, या ये कहें कि उसे स्विंग्स हो रहा था मूड बार बार। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड वांग जी बाहर आ जाता है। उसे अजीब लगता है वीजिंग का यूँ रोना, उसके दिल में जैसे दर्द होता है। वांग जी बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी याद करता है वीजिंग पहले कैसा था और अब वो कैसा हो गया है। उसे नफरत है, उसे उसे नफरत है वांग जी से। वीजिंग वांग जी को अंदर से बोल रहा था चिल्लाते हुए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू लैन वांग जी, आई हेट यू, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ। तुमने तुमने फोर्स किया है मुझे, तुमने फोर्स किया है मुझे, मेरा फ़ायदा उठाया तुमने। एंड ये सब चीज़ें वांग जी सुन रहा था डोर के पास। इसके बाद वो बस डोर को बंद कर देता है और वहाँ से सीधा अपने रूम में आ जाता है। वांग जी रूम के अंदर आने के बाद सीधा वॉशरूम में चला जाता है, शावर ऑन करता है और जो उसने उस दिन किया वो अब याद करने लगता है। और उसे धीरे धीरे जो हो सकता है एहसास हो रहा या नहीं हो रहा था, बट हाँ उसे बुरा लग रहा था वीजिंग की ये हालत देखकर। वीजिंग कितने पागलों की तरह रो रहा था अभी अभी, एंड कैसे वो रिएक्ट कर रहा था। वांग जी अपना फेस पकड़ता है और उसे याद आता है उसे वीजिंग ने स्लैप किया था। एंड हाँ स्लैप बिल्कुल सही था, उसे तो इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। वांग जी बस अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे याद आ रहा था उस दिन वीजिंग कैसे रो रहा था, कैसे वांग जी को स्क्रैच कर रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो अपने हाथों को देखता है तो अभी भी उस पर वीजिंग के वो स्क्रैचिंग के निशान फेड नहीं हुए थे, वैसे के वैसे थे। एंड जब वांग जी याद करता वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो जब वांग जी उसे हिट कर रहा था तो कैसे वो चिल्ला रहा था, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी बट उसे पता चल रहा था वो इंसान कितना पेन में था। एंड वांग जी बिल्कुल भी वीइंग पर मर्जी नहीं दिखा रहा था। ये सब याद करने के बाद उसे दर्द होता है। वो बोलते ये मैंने क्या कर दिया, वो क्या हो गया मुझसे, मैंने किसी इंसान को फोर्स किया, उसके उसके साथ एक तरह से मैंने रेप किया। ओ गॉड मैंने क्या कर दिया। वांग जी नीचे बैठ जाता और अपना सर पकड़ लेता है, बोलता ये मैंने क्या कर दिया, हाँ सच में मुझसे क्या हो गया। वांग जी बस सोच रहा था ये उसने क्या कर दिया। वांग जी को अब जाके कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उसने वीजिंग के साथ क्या किया है। ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी, ये कैजुअल नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो उसने की है। वांग जी बस बैठ जाता है और उसे याद आने लगता है हर एक चीज़। वांग जी को ये अंदर से मार रहा था और उसे याद आता है इस एक महीने में वीजिंग कैसा है। वांग जी सब याद करता है और उसे अब शायद धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो क्या करके बैठा है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी बाहर आ चुका था और वो बेड पर लेट जाता है, बट उसे वीजिंग की वो चिल्लाने की वो आवाज़ें शायद उसे चैन से नींद लेने ही नहीं दे रही थी। उसकी चैन की नींद तो कहीं उड़ चुकी थी। एंड वहीं वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बेड पर लेटा वो बस रो रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी, वो ऐसे कैसे कर सकता है, इतना होने के बाद भी उसे वांग जी के पास सुकून कैसे मिल सकता है, उसे वांग जी के फेरोमोन्स कामिंग कैसे लग सकते हैं। वीजिंग को अपने आप से नफरत आ रही थी। वीजिंग तुरंत ही उठता है, वॉशरूम में जाता और बात लेने लगता है और अपनी बॉडी को रब करने लगता है। वांग जी उसे कैसे छू रहा था अभी कुछ टाइम पहले। वीजिंग अपने लिप्स को रब करने लगता है, बहुत बुरी तरह से रब करता है और इतना ज़्यादा रब कर लेता है कि वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से एंड लिप्स से खून निकलने लगता है। वीजिंग अपने आप को देखता है, उसके लिप्स के कॉर्नर से खून निकल रहा था और वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वीजिंग बोलता मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। एंड तभी वीजिंग को फिर से वॉमिटिंग, वीजिंग फिर झुक जाता है वॉश बेसिन में और फिर से वॉमिटिंग करने लगता है, क्योंकि वीजिंग के जो बोल सकते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स थी ना वो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। कभी कुछ उसका मन कर रहा था, एक पल उसका हंसने का मन, दूसरा ही पल उसका रोने का मन, इतना ज़ोर ज़ोर से कि वो सबको चीख चीख के बता दे कि वांग जी ने क्या किया। और दूसरे ही पल उसे लगता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, गलती उसकी है, वो उसकी फैमिली में आया है और उसे चले जाना चाहिए यहाँ से। वीजिंग बोलता है बस एक बार गगा की शादी हो जाए, मैं दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। हाँ वीजिंग फिर वॉमिटिंग वगैरह करता है और फिर वो अपने फेस को क्लीन अप करता है, बाहर आता है, कपड़े पहनता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है,
नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वांग जी रेडी वगैरह होता है और वो नीचे आता है एंड वीजिंग फिर से खाना खा रहा था और वो खाने को देखता है एंड देन फिर उसे अजीब लग रहा था। फिर से वीजिंग जो है ना वो कुछ नॉर्मल थोड़ा बहुत ही फूड खाता है। मैडम लैन बोलती वी क्या हुआ, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना। वीजिंग बोलता है नहीं माँ अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद वीजिंग नॉर्मल थोड़ा बहुत खा लेता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो है ना मैडम लैन थी वो बोलती रुको बेटा एंड वीजिंग बोलता हाँ। तो वो बोलती हैं कि आज शाम को हमें बाहर जाना है, ठीक है, एक डिनर पार्टी है। वीजिंग बोलते जी। तो वो बोलती हैं कि जल्दी आ जाना, ठीक है, और हाँ एक कार मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है, तो तुम्हारी वैसे भी तबीयत ख़राब है तो एक काम करो वांग जी तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है। वीजिंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। वो वांग जी को देखता है, वांग जी बोलता मैं छोड़ दूँगा माँ। एंड जो लैन किरण थी वो बोलते ठीक है वांग जी, और मुझे भी कुछ तुम्हारे गगे के साथ किसी काम की वजह से बाहर जाना है एक दिन के लिए, ठीक है। वांग जी बोलते हाँ ठीक है। तो फिर लैन किरण भी वहाँ से चले जाते हैं कार में एंड जो वांग जी था ना वो वीजिंग को देखता बोलता चलो। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और उसे याद था कल का। वो तुरंत ही जाता है और कार में बैठ जाता है। वांग जी आता है और वो भी बैठ जाता है, वीजिंग के साइड में बैठता है एंड वीजिंग एक नज़र उसे देखता है और फिर इग्नोर कर देता है। कुछ टाइम के बाद कार स्टार्ट होती है और कार वहाँ से चलना शुरू कर देती है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग जो है ना वो बता चुका था ड्राइवर को कि इसे कहाँ जाना है एंड ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके वहीं पर लेके जा रहा था। वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और वीजिंग बाहर की ओर देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपना हाथ बढ़ाता है और वो वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंग आई से और वो अपना हाथ झटक देता है, तुरंत ही दूर कर लेता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और अपने मन में बोलता है वीजिंग वो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वीजिंग बोलता है प्लीज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो मुझसे दूर रहिए। और ये बोल कर वीजिंग बाहर की ओर देखने लगता है। वांग जी बस सोच रहा था कैसे वो बात करे, कैसे कुछ करे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं गाड़ी रुक जाती है। वीजिंग देखता है बोलता थैंक यू एंड वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। वांग जी कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता एंड वांग जी देखता है तो वीजिंग उसी रेस्टोरेंट में आया था। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग अंदर चला जाता है और काम करने के लिए। वांग जी फिर सोचता है कि वो इवनिंग को बात करेगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही अंदर आके काम करने लगता है और वांग जी चला जाता है। हम यहाँ से देखते हैं इवनिंग का सीन। वीजिंग जो है ना वो घर आता है और वो थका हुआ लग रहा था। वीजिंग एकदम पूरा पेल पड़ चुका था। वीजिंग की तबीयत डे बाई डे ख़राब हो रही थी। वीजिंग जैसे घर आता है फिर से उसे वॉमिटिंग होती है और वीजिंग भागता है। मैडम लैन देखते हैं और बोलती वी क्या हुआ है तुम्हें बेटा, इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही है तुम्हें। वीजिंग बस ज़्यादा वॉमिटिंग करता है और वो वापस आता है। वो बोलती क्या हुआ वी एंड तब तक वांग जी भी आ चुका था। जो मैडम लैन थी वो देखते हैं और बोलते वांग जी वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर जाओ, एक साथ चेकअप कराओ, पता नहीं 2-3 दिनों से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वीजिंग बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता नहीं मैं लेके चलता हूँ चलो। वीजिंग बोलता मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता चलो एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाने लगता है। और वीजिंग देख रहा था, वो अपना हाथ छुड़ा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। बट वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कार में लेकर डाल देता है और बोलता है चुपचाप बैठो यहीं पर। एंड वांग जी जाता है और वो फ्रंट सीट पे जाकर बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पर और खुद ड्राइव करने लगता है। वीजिंग बोलता है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए मुझे, छोड़िए उतारिए मुझे। वांग जी बोलता है मैंने कहा चुपचाप बैठे रहो। वीजिंग तो वांग जी की बात नहीं सुन रहा था और वो बस बोल देता है कि मुझे नहीं जाना आपके साथ, अभी छोड़िए मुझे, उतारिए। बट वांग जी बात नहीं मानता और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वहाँ से लेके जाने लगता है। वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वीजिंग बैठा हुआ था एंड वीजिंग बस बाहर की ओर देख रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलता है आई एम सॉरी। वीजिंग वांग जी को जो है ना वो मुड़कर भी नहीं देखता क्योंकि वांग जी के सॉरी का क्या वो अचार डाले। वीजिंग बस चुपचाप बाहर की ओर देख रहा था। एंड कुछ देर के बाद वांग जी कार को रोक देता है एंड वीजिंग देखता है तो कार वांग जी ने बाहर एक पार्क के पास रोकी थी। वीजिंग देखता और बोलता हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वांग जी बोलता है क्योंकि मुझे बात करनी है। वीजिंग बोलता बट मुझे नहीं करनी है। एंड जो वांग जी था वो बोलता चलो। वांग जी बाहर आता है, फिर वो वीजिंग को निकालता है। वीजिंग मतलब गुस्सा आ रहा था, उसे वांग जी को दूर कर रहा था। बट वांग जी जैसे कि मानो मानने को तैयार ही नहीं था और वो बस वीजिंग को लेकर आ जाता है एंड बोलता चलो पार्क में घूमते हैं। वीजिंग बोलता मुझे नहीं घूमना है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, जाओ, तुम दूर क्यों नहीं चले जाते हो मेरी लाइफ से। तुम्हें तो कहा था ना तुम तुमसे तुम मुझसे नफरत करते हो, तो प्लीज़ दूर रहो। वांग जी बोलता है हाँ करता हूँ, बट अब ये चीज़ शायद बदल रही है। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है। वांग जी बोलता कुछ नहीं, जब वक्त आएगा तब बता दूंगा, अभी तो चलो हम घूमते हैं। और वी यिंग बस वांग जी को गुस्से में देखता है और वो आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। एंड वांग जी बस उसे देख रहा था और बोल रहा था तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। एंड वांग जी बस वीजिंग के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे ही करके वीजिंग गुस्से में आगे घूम रहा था। एंड तभी वांग जी को दिखाई देती है वहाँ पर एक शॉप एंड जिसपे आइसक्रीम थी। वांग जी को याद आता कि वीजिंग उस दिन कैसे आइसक्रीम खा रहा था। एंड वांग जी तुरंत ही शॉप के पास जाता है और वीजिंग के लिए आइसक्रीम लेकर आता है तुरंत ही, और वीजिंग के सामने आता है और बोलता रुको ये लो। वीजिंग देखता है आइसक्रीम थी और वो भी उसकी फेवरेट फ्लेवर वाली। वीजिंग बोलता मुझे नहीं खाना। वीजिंग का मन था बट वो बोलता नहीं खाना मुझे। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता खा लो वरना पिघल जाएगी। वीजिंग बोलता नहीं खाना मुझे, मैंने कहा ना।
एंड जो वांगजी था ना वो देख रहा था वीजिंग को और बोलता है ठीक है नखरे करना बंद करो, खा भी लो। ओके। एंड वीजिंग का मन कर रहा था, वीजिंग तुरंत ही ले लेता है और उसे खाने लगता है। एंड वांगजी देखने लगता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग आइसक्रीम को खा रहा था बिल्कुल बच्चों की तरह एंड वो अपने लिप्स के चारों तरफ लगा लेता है, अपने हाथों के ऊपर भी। वांगजी बोलता तुम बच्चों की तरह क्यों खा रहे हो? हाँ। एंड वीजिंग मुंह बनाता है। वांगजी तुरंत ही हैंकी निकालता है, वीजिंग के फेस को क्लीन करने लगता है। एंड जो वांगजी था ना वो बस देख रहा था। इसके बाद क्लीन करके बोलता है ये लो, ये भी खा लो। एंड वीजिंग उसे भी खा जाता है। वांगजी वीजिंग के फेस को क्लीन कर रहा था बट तभी फ़ोन रिंग करता है एंड उन्हें ऐसे घूमते हुए ना वो 1 घंटा हो गया था। एंड वांगजी फ़ोन देखता तो कॉल उसे उसकी मॉम का आ रहा था। वांगजी पिक करता और बोलता हेलो। दूसरी ओर से जो मैडम लान थी वो बोलती वांगजी कहाँ पर हो बेटा तुम? वापस आ जाओ वीजिंग को लेके, तुम्हें पता है ना हमें एक डिनर पार्टी में जाना है और तुम्हारे बाबा और गगन नहीं है तो हमें भी जाना होगा तीनों को, ठीक है? ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ठीक है मम हम आ रहे हैं। इसके बाद वांगजी बोलता चलो एंड वो तुरंत ही वीजिंग को लेके कार में बैठता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वीजिंग कुछ देर के लिए जैसे कुछ भूल गया था एंड जैसे वो वांगजी की शक्ल देखता है क्योंकि उसने वहाँ पर बच्चों को देखा था खेलते हुए और वीजिंग के फेस पे स्माइल आ रही थी। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग ने जैसे वांगजी को देखा उसका चेहरे का रंग उड़ गया एंड वो बस बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद वो लोग लैंड मैंशन पहुँचते हैं और वीजिंग सीधा उतर के चला जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। कुछ टाइम के बाद वांगजी बोलता है ओ गॉड सच में इसे मनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके बाद वांगजी अपने रूम में चला जाता है और वो रेडी होता है। कुछ टाइम के बाद रेडी होके वांगजी नीचे आता है और वीजिंग भी आ जाता है। वीजिंग ने बस नॉर्मल सा एक ब्लैक शर्ट एंड नीचे वाइट पैंट पहनी हुई थी। बस मैडम लैन देखती हैं और बोलते तुम रेडी हो बेटा दोनों? वीजिंग बस चुपचाप देखता है और अपना हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वो बोलते चलो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कार में जाके बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से सीधा जिन मैंशन के लिए। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वो लोग जो जिन मैंशन था वहाँ पर पहुँच चुके थे क्योंकि जिन फैमिली ने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। इसके बाद वो बाहर आती हैं, वांगजी भी आता है और वीजिंग भी आता है। वो तीनों खड़े हुए थे। वीजिंग देखता है हाँ जिन्स का घर काफ़ी बड़ा था बट लैन से छोटा ही था, लैन फैमिली तो अलग ही थी। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं एंड जो जिन फैमिली थी वो पूरा वेलकम करती है। हम देखते हैं यहाँ पे जिन जूशियान को जो कि देखता है वीजिंग को और एक स्माइल करता है। वीजिंग भी उसे देखता है एंड देन उसे याद आता है कि ये इंसान उसे डांस करते टाइम उसे कैसे टच कर रहा था, तो वीजिंग को गुस्सा आता है। एंड देन इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और सभी जो है ना एक दूसरे से मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, वेलकम किया जा रहा था। तभी जो जिन जोशन था वो वीजिंग के पास आता है और बोलता है हेलो मेरा नाम जिन जोशन है, मुझे याद किया तुमने, हम मिले थे है ना? एंड वो अपना हाथ आगे कर देता है एंड हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपनी मॉम के साथ खड़ा हुआ था और वो बात कर रहा था एंड तभी उसकी नज़रें जाती है जिन जोशन पर जो कि वीजिंग के साथ था और वो अपना हाथ आगे किए हुए था। वीजिंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था बट फिर भी वीजिंग रूड नहीं बन सकता है और वो तुरंत ही जाता है। वीजिंग अपना हाथ आगे करता है, बोलता हेलो एंड जिन जोशन फिर से वीजिंग का हाथ पकड़ता है और फिर से अजीब तरह से टच करता है और वीजिंग को ना ये बहुत गंदा लगता है। वीजिंग एक झटके से अपना हाथ दूर कर लेता है एंड वो देखता है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है ना वो मैडम लैन के पास आ जाता है एंड वांगजी जिन जोशन को घूर घूर के देख रहा था। वांगजी अपने मन में बोलता है इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे वीजिंग को टच कर रहा है, इसका हाथ तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगा अगर इसने दोबारा से मेरे वीजिंग को टच किया तो। वांगजी बस देख रहा था, वो भी नहीं जानता कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर वांगजी अपने मन में बोलता है क्या मैंने अभी कहा कि मेरा वीजिंग, ये क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इस दिनों वांगजी पता नहीं क्या अजीब सा फील कर रहा था। इसके बाद फिर से फैमिली अंदर आती है, फैमिली आकर बैठ जाती हैं एंड जो जिन बोल सकते हैं मिस्टर जिन थे वो बोलते हैं कि लैन किरण एंड वो नहीं आए। तो फिर मैडम लैन बता देती है कि उन्हें अर्जेंट मीटिंग से जाना पड़ा और लैन सिचन भी उन्हीं के साथ थे, वो कल आएंगे। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मीटिंग के सिलसिलों में जाना पड़ता है। वो भी बिजनेसमैन थे तो अच्छे से समझ रहे थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं फिर वो बोलते चलो खाना खाते हैं एंड सभी लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जो वांगजी था ना वो वीजिंग के पास वाले टेबल पर बैठा हुआ था एंड वांगजी के पास उसकी मॉम थी एंड देन वीजिंग था। वीजिंग की दूसरी साइड में जिन जोशन बैठा हुआ था और वो जो है ना बस वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग चुपचाप करके खाना खा रहा था, थोड़ा बहुत जो भी उसे पसंद आ रहा था वीजिंग वो खा रहा था और बस नॉर्मल था। इसके बाद जो जिन जोशन था ना वो जानबूझकर कोशिश करता है, जो स्पून थी उससे जो सूप उसने लिया हुआ था वो गलती से वीजिंग के कपड़ों पर गिरा देता है और बोलता सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। वीजिंग उठ जाता है तुरंत ही और वो अपने कपड़ों को छिड़कने लगता है। जिन जोशन बोलता ओ आई एम सॉरी। तभी जो मिस्टर जिन थे वो बोलते ये क्या किया था उन्हें? वो बोलते सॉरी माफ़ कर दीजिएगा अंकल। वो बोलते तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे कपड़ों को साफ करवा देता हूँ। वीजिंग देखने लगता है, उसे गुस्सा आ रहा था। जिन जोशन बोलता प्लीज़ मेरे साथ चलो एंड वो तुरंत ही वीजिंग को जो है ना वहाँ से लेके जाने लगता है। एंड वांगजी देख रहा था, वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि वो जानता है ये इसने जानबूझ के किया है। इसके बाद वो वीजिंग को लेकर आता है तुरंत ही और बोलता है तुम अंदर जाओ, वॉशरूम है क्लीन कर सकते हो। वीजिंग तुरंत ही अंदर आता है और वो जो शर्ट थी ना वो देखता है उस पर थोड़ा सा दाग था एंड ट्राउज़र पर काफ़ी ज़्यादा लग गया था।
वीजिंग तुरंत अपनी हैंकी निकालता है, उसे डिप करता है पानी के अंदर और अपने कपड़ों को साफ करने लगता है। हम देखते हैं जिन जोशन को, जो कि अंदर आ जाता है और वो अंदर आने के बाद तुरंत ही जो है ना वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग उसे देखकर बोलते आप जाइए, मैं कर लूँगा। वो बोलता है नहीं मैं हेल्प कर देता हूँ, है ना, एक काम करिए आप शर्ट निकाल के दे दीजिए, मैं ड्राई क्लीनिंग करवा देता हूँ, अभी के अभी हमारे यहाँ पर है, मैं साफ़ कर देता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एंड जो वीजिंग था ना वो जल्दी से क्लीन अप कर लेता है जैसे तैसे होता है और वो बाहर निकलने लगता है। तभी जिन जोशन हाथ पकड़ लेता है, बोलता सुनिए तो अब हम बात कर सकते हैं कुछ देर के लिए, क्या क्या बोलते हो तुम, हाँ, और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। वीजिंग घूर के देखने लगता है और बोलता मेरा हाथ छोड़ो। वो बोलता है हाँ अब मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ ना। वीजिंग बोलता मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वो बोलता है ओके छोड़ दूंगा, बट ये तो गलत बात है ना, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी गगे की शादी हो रही है मेरे गगे से, तो ऐसे बात करना तो बहुत गलत है ना। हम तो रिश्तेदार बन गए हैं, तो ऐसे तो बहुत गलत बात है, और जल्दी क्या बता हमारा रिश्ता भी जुड़ जाए। एंड वीजिंग सुन रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड तभी वांग जी की आवाज़ आती है वीजिंग। एंड जब ये आवाज़ वीजिंग सुनता है पता नहीं क्यों उसे सुकून मिलता है। एंड वो तुरंत ही जो है ना वो मैं आ रहा हूँ और ये बोलकर वो झटक देता है। एंड वांग जी को आवाज़ सुनने के बाद वीजिंग भाग जाता है तुरंत ही। एंड वो बाहर आता है तो वांग जी वहाँ पर था। वांग जी बोलता वी तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वो तुरंत ही बस वहाँ से चला जाता है, वांग जी को देखता नहीं। एंड तभी जिन जोशन बाहर आता है एक डेविल स्माइल के साथ। एंड वो बोलता है ओ मिस्टर तो क्या ही लगाना, लैन सैन। वांग जी देखता है और बोलता है मैं दूसरों के लिए लैन सैन नहीं हूँ, अपनी फैमिली वालों के लिए। एंड जो ये सुनता है वो तो बोलता ओके ठीक है, इतना भड़क का रहे हो तुम, हाँ। वांग जी बोलता है स्टे अवे फ्रॉम वीइंग, और ये बोल कर वांग जी चला जाता है वहाँ से। वो बोलता व्हाट, क्या कहा इसने अभी मुझे, मैं उससे दूर रहूँ? ओ माय गॉड लैन सैन, तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे हो, और मैं तो उसे अपना बनाने के बारे में बोल रहा हूँ। ये बोल कर वो स्माइल करता है और बोलता है उससे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा मुझे कहाँ ही मिलेगा। सच में बाय गॉड कितना हॉट है यार वो सोचता है मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, देखो आज वो क्या उनसे बात करते हैं या नहीं। एंड इसके बाद फिर सभी लोग आ जाते हैं और बैठ जाते हैं हॉल में। नॉर्मली बातें होने लगती है वेडिंग को लेके, क्योंकि अभी 3 डेज़ के बाद उनकी वेडिंग थी, इसीलिए बैठे हुए थे। तभी जो जिन जोशन था उसके पेरेंट्स जो थे ना मिस्टर जिन बोल सकते हैं, वो भी तो मिस्टर एंड मिसेस जिन ही होंगे। तो वो बोलते हैं कि मिसेस लैन, जो मैडम लैन थे ना वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ जी बोलिए। इसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा बेटा जिन जोशन, मैं इसके लिए एक अच्छा सा ओमेगा तलाश कर रही थी। वो बोलते हैं ओ हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो बोलते हैं कि मुझे आपका बेटा वीजिंग काफ़ी पसंद आया, अगर हम चाहे तो बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन शॉकिंगली देखती हैं जिन जोशन को और वो वीजिंग को देखती हैं। वीजिंग ये सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे कि उसकी सांसें ही रुक गई हों। और दूसरा वांग जी जब ये सुनता है ना कि वीजिंग की शादी, उसका हाथ अपने आप ही टाइट हो जाता है। एंड वो देखने लगता है और वीजिंग को तो जैसे कि मानो सदमा ही लग गया हो। वीजिंग अपनी मॉम को देखता है। मैडम लैन फिर देखती हैं, जो मिसेस जिन थी वो बोलती हैं कि देखिए मैं तो काफ़ी खुश हूँ, वीजिंग बहुत ही मुझे पसंद आया है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे बेटे जिन जोशन की शादी वीइंग से हो जाए। आप क्या बोलती हैं? वैसे भी हम रिश्तेदार हो रहे हैं, मेरी बहन का वैसे भी जो बेटा है वो आपके घर में आ रहा है, तो क्यों ना हम वीइंग की शादी भी आपको ठीक लगता है तो हम कर सकते हैं। हमें वीइंग बहुत पसंद आया है, बहुत ही प्यारा ओमेगा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की शादी इससे हो जाए। वीजिंग जो है ना वो देख रहा था और उसे लिटरली रोने का मन कर रहा था। अभी उसे इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और वीजिंग एक नज़र वांग जी को देखता है और वांग जी तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कि नहीं वीजिंग की शादी नहीं होगी, तभी मैडम लैन बोलती हैं कि अभी वीजिंग बस स्टडी कर रहा है और अभी हम नहीं चाहते कि उसकी शादी हो। बट वो बोलती कि कोई बात नहीं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद भी वीजिंग स्टडी कर सकता है, हम उसे करवाएंगे। वो चाहे तो जॉब कर सकता है, स्टडी करना चाहे वो सब कर सकता है, आप चिंता मत करिए। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है कि ओमेगास काम नहीं करते हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है। मैडम लैन बोलती कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बट फिर वो वीजिंग को देखती है और वो वीजिंग के फेस को देख के समझ जाती हैं कि कहीं ना कहीं वीजिंग मना कर रहा है। उसके फेस पे डर, चिंता वो साफ साफ देख सकती थी। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली जब तक वीइंग नहीं चाहेगा हम उसकी शादी नहीं करवा सकते हैं, जब वीइंग चाहेगा तब देख लेंगे। और मैडम जेन फिर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बट सोचिएगा ज़रूर। वो बोलते हैं हाँ जी ज़रूर, हम देखेंगे। फिर जो इस टॉपिक को मैडम लैन चेंज कर देती हैं और टॉपिक लेकर आती हैं। और वहीं वीजिंग जो है ना वो अजीब महसूस कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आएगी यहाँ पर। वीजिंग मैडम लैन को देखता है और बोलता है मॉम वो मुझे बाहर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कुछ देर तो वो बोलती कि हाँ हाँ, तभी जो मैंग्याओ था वो बोलता है अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। क्योंकि लैन सेचन ने बहुत अच्छे से बताया था कि वीजिंग उनके लिए बहुत प्रीशियस है। एंड मैंग्याओ भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। एंड वीजिंग मैंग्याओ को देखता है बोलते जी। इसके बाद फिर वो चला जाता है और वीजिंग से बात भी नहीं की थी मैंग्याओ ने, तो वो सोचा कि बात कर लेता है। इसके बाद बस वो चला जाता है।
एंड जो वांगजी था ना वो घूर घूर के जिन जोशन को देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मेरे विजिंग को अपना बनाने की, हाँ, उसके साथ शादी कैसे कर सकता है, ये सोच भी कह सकता है, इस इडियट के माइंड में कैसे आ सकता है। वांगजी का पारा हाई हो रहा था और वो भी वहाँ से उठ जाता है और उसके बाद वो बोलता है मैं अभी आता हूँ, और वो चला जाता बाहर की ओर। हम बाहर देखते हैं मैंगियाओ गार्डन में था और विजिंग भी साथ साथ घूम रहा था। बाहर आने के बाद विजिंग को एक चैन की सांस लगती है, मतलब कि उसे अच्छा लगता है। बाहर बाहर गार्डन था काफ़ी अच्छा एंड विजिंग घूम रहा था। तभी मैंगियाओ बोलता है कि आप ठीक हैं? विजिंग बोलता है जी मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं मैं आपको विजिंग बुला सकता हूँ ना? विजिंग बोलता है हाँ आप मुझे बुला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंगियाओ बोलता है हो हाँ हाँ, ये अच्छा है। बीजिंग बोलता है मैं आपको गगा, तो वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आप मुझे बुला सकते हैं। और मैंग याओ बोलता है कि मुझे सिचन ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सच में तुम बहुत प्यारे हो। बीजिंग देख रहा था और उसे अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बीजिंग बस अपनी फैमिली से अलावा किसी और से ऐसे मिला ही नहीं था। और ये इंसान भैया अब उसे बात तो करनी होगी ना, क्योंकि अब उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। फिर बीजिंग याद करता है कि वो तो इनकी शादी के बाद चला जाएगा। बीजिंग फिर सोचता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं। देन वीजिंग बात करने लगता है मैंगियाओ से एंड वो लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, उन्हें मज़ा आ रहा था बात करने में। और वीजिंग को भी मैंगियाओ का नेचर बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग बोलता है मेरे गगा आपसे बहुत प्यार करेंगे, वो सच में बहुत प्यारे हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा भी, तो इसका मतलब है वो अपने हस्बैंड का तो बहुत ख्याल रखेंगे। मैंगियाओ जो है ना ब्लश करता है और बोलता है ओ माय गॉड आप तो ब्लश कर रहे हैं, लायन सिचन जो है ना वो बहुत ही प्यार करेंगे आपको। ये सुनने के बाद मैंगियाओ थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है वो मैं। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपको बहुत ही शाय फील हो रहा है, बट चिंता मत करिए। इसके बाद हम देखते हैं जिन जोशन को, जो तुरंत ही वहाँ पर आता है और बोलता है कि याओ तुम्हें जो है ना आंटी बुला रही हैं। ये सुनने के बाद मैंग याओ बोलता है मैं अभी आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता हाँ। तभी मैंग याओ को देख के जिन जोशन बोलता है चिंता मत करो मैं इनके साथ हूँ, और क्या पता फ्यूचर में पूरी ज़िंदगी इनके साथ हूँ। जब वीजिंग ये सुनता है ना तो उसे गुस्सा आता है और वो देखता है, उसका मन कर रहा था अभी के अभी इस इंसान को 2-3 चपेट लगा दे, बट वीजिंग शांत रहता है। जो जिन जोशन था वो वीजिंग के पास आने लगता है, बट वीजिंग वहाँ से जो है ना वो चलना शुरू कर देता है। जिन जोशन हाथ पकड़ता है वीजिंग को और अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है क्या नगरी क्यों दिखा रहे हो, हाँ वैसे भी कुछ टाइम के बाद तुम मेरे ओमेगा बनने वाले हो, मेरे वाइफ बनने वाले हो, मेरे बैड। एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वांगजी आता है और बोलता है तुरंत ही, और बोलता है उससे दूर हट जाओ। ये सुनने के बाद जिन जोशन देखता है और बोलता हाँ ओह आपको क्या हर जगह टांग अड़ाने की बहुत जल्दी होती है। वांगजी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पीछे करता है और बोलता है मैंने शायद तुम्हें वार्निंग दी नहीं थी क्या, हाँ लगता है भूल गई, तुम्हें भूलने की बीमारी है, इससे दूर रहना। जिन जोशन बोलता है वैसे भी मेरे और वीजिंग की शादी की बात चल रही है तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, हाँ, और हम दोनों का फ्यूचर मुझे लगता है बहुत ही जल्दी साथ होने वाला है। वीजिंग मेरा होने वाला फ्यूचर ओमेगा हस्बैंड होने वाला है, मेरी वाइफ। वांगजी उसके फेस को पकड़ता और फिर वो पंच करने वाला था तभी वीजिंग पकड़ लेता, बोलता गगा मत करिए। वीजिंग डर गया था क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ शादी होने वाली है उसके गगे की। एंड वांगजी ये सब, वीजिंग बोलता चलिए यहाँ से। एंड वीजिंग तुरंत ही वांगजी को खींचते हुए लेके जाना शुरू कर देता है। जिन जोशन देखता है और बोलता है ओह माय गॉड इंटरेस्टिंग, क्या बात है, स्टेप ब्रदर से इतना लगाव, कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही इन दोनों के बीच में। वो डेविल आइज से देख रहा था और बोलता है क्या कुछ है जो मुझे पता नहीं है, अगर है तो फिर इसे ओमेगा को अपना बनाना बहुत ईजी होगा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग तुरंत ही वांगजी को साइड में लेकर आता है और बोलता है क्या कर रहे थे आप, हाँ। वांगजी देखता है और बोलता तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, हाँ। वीजिंग देखता है और बोलता है तो क्या गलत कर रहा था वो जो उसने किया था, आप भी तो वही कर रहे थे ना, आपने तो उससे भी कई ज़्यादा घटिया चीज़ें की हैं, तो उससे भी ज़्यादा गिरे हुए आप हैं। और ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। वांगजी बोलता वी सुनो, और वो तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और उसे वॉल पर पिन कर देता और बोलता है मेरी बातें जब शुरू हों तो बीच में छोड़कर मत जाया करो। वीजिंग बोलता छोड़िए मुझे, क्या करें छोड़िए। एंड वीजिंग छुड़वाने लगता है अपने आप को। वांगजी बोलता एंड वीजिंग बोलता है जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। एंड वो सुन नहीं रहा था, अपनी ही धुन में लगा हुआ था। जो वांगजी था ना वो जब ये देखता ना तो उसे गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। एंड जब उसे ब्रूटली किस कर रहा था और वीजिंग शॉक एकदम फ्रीज हो गया था एंड वो दूर कर रहा था वांगजी को अपने आप से, बट वांगजी उसे किस किए जा रहा था बहुत ही ब्रूटली। उसके माइंड में वो चीज़ आ रही थी कि कैसे वो उसे टच कर रहा था। एंड उसके बाद उसके माइंड में आता वीजिंग की शादी उस इंसान से बिल्कुल नहीं, वीजिंग उसका है। एंड वांगजी ब्रूटली किस किया जा रहा था बहुत ही ज़्यादा, वीजिंग के लिप्स को जैसे वो खा जाएगा। एंड वीजिंग को पेन हो रहा था, वीजिंग झटपटा रहा था, उसे डिस्गस्टिंग लग रहा था, पता नहीं क्यों। वीजिंग बस
वांग जी को दूर करना चाहता था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पुश करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर और दूर कर देता है और फिर से एक जोरदार स्लैप मारने वाला था, बट तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और वीजिंग को पकड़कर अपनी क्लोज करता है एंड देन तुरंत ही उसे होल्ड करता है, टाइटली अपने बाहों में कर लेता है और वीजिंग के नेक पर उसे किस करता है और बोलता है, भूलना मत वीजिंग, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा अगर तुमने किसी और को देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी और ने देखा तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। एंड वीजिंग शॉक, वो वांग जी की बातें सुन रहा था। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, ये वांग जी फिर से नौटंकी करना शुरू कर रहा है ना। एंड वीजिंग वांग जी को बोलता हटिए, दूर हटिए, और वीजिंग धक्का देता है और वो बोलता है आप इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं, और वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं वीजिंग के जाने के बाद वांग जी अपने लिप्स को साफ करता है और बोलता है, वीजिंग मानो ये मन्ना है, मानो अब तो तुम मेरे हो और ये मेरी जिद है। और ये बोलकर वांग जी डेविल आइज से देखता है और उसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर मैंग याओ को, जो कि शॉकिंग फेस के साथ खड़ा हुआ था और अभी अभी उसने क्या देखा वो तो उसके दिमाग से बाहर ही जा रहा था। वो बोलता है, ये मैंने क्या देखा, लैन सिचन का भाई, ओह माय गॉड। अपना सर पकड़ लेता, बोलते ये सब क्या है, ये वांग जी उसे किस कर रहा था, ओह माय गॉड ये सब क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपना सर पकड़ लेता है, वो बोलता है कि ये क्या इनको पता है लायन सिचन को, वो सोचता है उससे बात करेगा। हाँ, इसके बाद तुरंत ही मैंग याओ भी अंदर आ जाता है एंड वो देखने लगता है। उसकी नज़रें वीजिंग पे जा रही थी एंड वांग जी पे। वीजिंग तो बहुत ही गुस्सा था, बट कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं कि चलो अब हमें चलना चाहिए, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। नॉर्मली बातें होती है। इसके बाद वो सभी लोग जो है ना बाय बाय वगैरह बोलते हैं और अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं एंड देन वहाँ से वो निकल जाते हैं। वीजिंग एक मिनट के लिए नहीं देख रहा था वांग जी को। कुछ टाइम के बाद तुरंत ही जो गाड़ी थी ना, वो आधे घंटे के बाद लैंड मेंशन आती है। तुरंत ही वीजिंग निकलता है और वो किसी से बात नहीं करता, सीधा भाग जाता है अपने रूम में। वीजिंग रूम में आता, लॉक करता है रूम और सीधा वॉशरूम में जाता है, वॉमिटिंग करता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। क्या जो हमारा मैंग याओ है वो बता देगा लैन सिजन को कि उसने क्या देखा है वांग जी को किस करते हुए, और ये वांग जी बहुत पॉजेसिव हो रहा है। क्या सामने आएगा वीजिंग का सच, और क्या वीजिंग शादी से पहले जा पाएगा या होने वाला है कुछ नया। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या होगा, वीजिंग चला जाएगा, और क्या होगा जब वांग जी की सच्चाई सबके सामने आएगी कि उसने वीजिंग के साथ क्या किया है, क्या रिएक्शन होगा सबका। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और बहुत जल्द इन सब का सामना होने वाला है। बाय बाय एवरीवन।